इनमें से एक ठू मस्जिद मदरसा में नहीं जाता बढ़िया। कहे ना कि तू कैसे जाने, तो हम ऐसी ही। हदीस में आल इल्मुन नूर, इल्म एगो नूर है। और इल्म का मतलब मुताला, इल्म का मतलब ये तजर्बा। तो तजर्बे से कहते एक ठू नहीं जाता है पढ़ने बढ़िया। ये टोपी वाला सब यही सब पढ़ने जाते, बे टोपी वाला सब जैबे नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो ऐसे बदमाशी करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हंसे नहीं। 2-3 मर्तबा का वाकया है, आपका सामने वाला दांत किसी को नजर आए। एक होती है कहकहा। अब कहकहा का मतलब फिक़ह की किताब में आया है ये कहकहा नहीं है, हमने इतनी जोर से हंस दिया। इन्होंने सुना कि नहीं सुना? ना सुन लो, जोरों जोर से बोलो। मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुम जो दारुल उलूम देवबंद के नाजिम मोहतमिम है ना, वो ऐसे करके बताते हर चीज को। गधा कैसे सब बात बता दो। हंसी किसको, कहा किसको? कहा का मतलब आप इतनी जोर से हंसे कि बगल वाले ने सुन लिया, तो आपका वजू भी गायब हो जाएगा और आपकी नमाज भी खत्म हो गई। और एक हंसी होती है जो आदमी खुद सुनता है। अब जैसे मस्जिद में कोई बात हो गई, इमाम साहब लटपटा गए, चाहे कोई बुढ़वा धपटा के गिर गया, तो ये छोरा सबको हंसी लगती है। इसको मालूम है कि बूढ़ा हमको भी होना है। ये सब छोरा सब हम लोगों को हंसता होगा। ये सबको अपना पता नहीं कि हम बूढ़ा होने वाले। और जब ये बूढ़ा हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि ना मौलाने बूढ़ा न रोले रहे, हम बूढ़ा होगा। बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? बूढ़ा हो तो का ध्यान रख। तू तो अभी ये बूढ़ा है, छोड़ो हटो। बात समझ में आई कि नहीं? और एक तबस्सुम होता है ना, तो आपने अपने तौर पर आपके मुंह से निकल गई, जैसे तमाशा देखा। पता लगा आप लोगों को? नहीं लगा। मुंह भी नहीं खुला, कहका भी नहीं। हमने उस आवाज को खुद सुना, बगल वाले ने नहीं सुना। हंसने में बगल वाले ने अगर सुना तो कहका हो गया। अगर नमाज में आप हैं तो आपका वजू ऑटोमेटिक गायब हो गया, आपकी नमाज भी खत्म हो गई। इतनी बुरी चीज, इतनी बुरी चीज। और ज़हक जो होता है, ज़हक जिस हंसी को हमने ही सुना, दूसरे ने नहीं सुना। अच्छा, काली टोपी लाल रुमाल, तो जो है और एक हंसी होती है तबस्सुम की, खाली दांत थोड़ा बहुत नजर आ गया, या ये कि ये दोनों गलफारा जो है ये यहाँ पर चला ले, यहाँ पर, तो इसको कहते हैं मुस्कुराहट। मुस्कुराहट से न वजू गया और न नमाज गई, समझा? और जो खुद सुना उससे नमाज चली जाती है, वजू नहीं जाता। इसलिए हंसना नहीं चाहिए। हदीस पाक में अगर कोई खिलखिला के हंसा ऐसे, तो शैतान आपके मुंह में घुस जाता है और आपके तालू के नीचे जबान पर बैठ करके डांस करता है। अब डांस कैसे हुई छोरे सबको बात समझ में आ रही कि नहीं? आपको जुमाई हुई, अरे सारी मन की तोरे थोड़ा आधा घंटा और जोता है, उसके बाद चला है। इतनी मन की चोर का करी बड़ा जुमाई आप ना समझे, तो आप जो है किया, अब वो खिलखिलाने लगता है। कौन? शैतान। ऐसे हंसवी मुस्कुराई हुए, मुस्कुराए कैसे? ऐसे मुंह कर बोलना। ये तकरीर थोड़े हुए, ये तो जगह पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, मगर बात को समझा करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सादगी से बियाह करो। आप लोग बारात में जाते हैं, चोर बन के जाते हैं और लुटेरा बन के आते हैं। तो चोर बन के कैसे? आपको कोई रोक ही नहीं सकता। चोरवा को कौन जानो, वो बीच में घुस के चला गया, ना समझा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह इस्तिआरा को देखिए,
تو آپ چور بن کے تو چلے گئے، کہا ہوئی کوئی شریف آدمی اولے ہوئے بارات دیکھے، اور جب دسترخوان بھی چاہ سسرا تو بیٹھا ہے، یہ چوروا سب کی عادت، سمجھا کہ نا؟ اکائے بیر کھائے گئے تو سب سے پہلے شربت پیے، مجھے باپ کا لگایا، او کے بعد ناشتہ کھایا، دادا کا لگایا، او کے بعد پھر پانی مانگا، نانا کا لگایا، پھر کھانا کھایا تو بجھا اپنا جب تانا ہے، رے بھی ہے تو رے بولل کو نو تو بیٹھے کھائے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لٹیرا آدمی۔ ہم نے ایک مرتبہ قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی عمران صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے، اور بہت بڑے زبردست عالم ہے، اس نوجوانی میں اتنا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی عمارت شریعہ 50 سال سے قائم ہے، مگر ای بتلائیے برات کی تحدید آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کتنے آدمی کو لے جانا جائز ہے اور کتنے آدمی کو نہیں لے جانا جائز ہے؟ تو کہا کہ عمارت شریعہ میں ایک مرتبہ اس پر تبصرہ ہوا، تو قاضی صاحب نے کہا کہ دولہا بابو ایگو اور 10 گو آدمی، گاؤں گھر کا جو گاؤں گھر کا 10 گو آدمی اور ایگو دولہا بابو، کئے وہ ہو گئے 11 گنتی صحیح کہ نا؟ مولانا عبد المنان صاحب کے مدرسے میں جب تو گنتی صحیح ہوتی، ہم سب کہتے ہیں 9 7 97، تو وہاں لکھا ہوا ہے 57 کو 57 تو 50 57، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو 11 آدمی ہونا چاہیے۔ اب آپ لوگ جتنا بلاتے ہیں اتنا بلاتے ہیں، اس کی ذمہ داری شریعت کی نہیں ہے، بلائیے، لیکن بارات لے جانے والے 11 آدمی سے جائیں اور مسجد میں نکاح کریں اور وہیں چھوہارا لٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں چھوہارا لٹایا جاتا تھا، لیکن کیا مجال ہے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا ٹس مت ہو، اگل بغل میں جو ہوا تو اپنا ہسوت لیا، ادھر وہوں میں لوٹ مار ہوتا تھا، لیکن بیٹھے بیٹھے ہوتا تھا، بدتمیزی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اب جو بارات 11 آدمی سے جائے گا، اگر دیندار آدمی ہوگا تو کہے گا نہیں، ہمارے علماء نے فرمایا 11 آدمی، تو 11 آدمی سے 12 آدمی ہوگا، ہم نہیں جائیں گے، سمجھا کہ نا؟ مگر صبر نہیں ہوگا آپ لوگ، کھائی دال پھکی لگی، وہ تو مونے منج بجا جا رہتا ہے، آج جب تو دبا دو، خورشید بھائی آج دبا دو۔ ہمارے آئے کو تھا، بھوج میں جاتا تھا، ہر لقمہ میں ایک موٹی بوٹی، اکورو رہتا تھا، بجھاتا تھا بڑھ بڑھ، کیسا کھانے آدمی۔ حدیث میں آیا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اور جو مومن خالص نہیں ہوگا، کافر تو 7 آنت میں کھاتا ہے، اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اور وہو میں کوئی بلوم کا مومن ہوگا، غیر حمیل غیر دیندار، تو کم سے کم 5 لقمہ تک کھائے، 5 اتری میں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کھانے کا موڈ چھوڑ دیجیے، اور ہر آدمی اپنے بچے اور اپنی بچی کے سنوارنے کا اور تربیت کا اور دیندار ہونے کا اگر مزاج رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے، سلامی نہ لے۔ آپ نے سلامی لے کر کے اب سے پہلے جتنے اکابرین گزرے، اب بزرگان دین گزرے، اور جاہل عالم جتنے لوگ تھے، کسی نے وہ نہیں کیا جو ہم لوگ کرو۔ سن 800 ہجری سے پہلے بیٹی والے سلامی لیتے تھے، اور سن 8 ہجری کے بعد جو ہے بیٹے والوں نے سلامی لینا شروع کیا۔ کیسی دنیا؟ 800 کا مطلب 800 ہجری کا مطلب علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن حجر، علامہ عینی، اس قسم کے جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے، ان لوگوں کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد یہ نوبت آئی کہ اب بیٹا والا سلامی دیتا ہے۔ آئیے کو چلاکی اوروں کہہ دیا آخر میں جاتے جاتے، آبے گا نا دیکھے فوٹو دیکھوے کیا تو
तो कहीं ना आजकल फोटोग्राफर सब चिकना दो, खूबसूरत को दो, बढ़िया को दो, इसलिए नहीं घरे जाके देते हैं। ठीक है, घरे आबो देखो। तो देखना लड़का के लिए है कि आपके लिए? रे बाप देखेगा, बाप के ब्याह करो, माँ देखेगी, माँ को समेटेगी, कौन करेगा? छोरा न करेगा। और छोरा को भी कहा है कि नजर से कैसे देखना है? एक नजर पांव से उठाओ, दोनों पांव पर दोनों आंख रखो और नीचे से लेके ऊपर जा करके मुंह पर खत्म करो। ये देखना है एक बार। न मन भर लो देख बेरो देख ले, ये न कहबे कि देख लिए रहना बढ़िया से ना देखना। और तीन जो है इतना सुन्नत है, कम से कम 3 मरतबा देखा गोया मुकम्मल देखा। बात समझ में नहीं? सजदा में, रुकू में 3 मरतबा ई पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। कै बेर पढ़ो? 3 बेर पढ़ो। मलाबुद्दमीनों में लिखा हुआ है अदना सुन्नत 3 बार। तो 3 बेर तू देख ले और उसी जगह कह दो अम्मा अब्बा हमको रिश्ता मंजूर है, मैं इसी लड़की से निकाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जलसे में आए थे, 3 दिन का जलसा था। मौलाना को मालूम, हम तो एकदम छोकरे थे उस जमाने में। उस जलसा के लिए हमको उस जमाने में तकरीर नहीं आती थी, हम तकरीर सीखा नहीं है कभी। कैसे सीखा है वो तो दूसरी बात है। तो 3 दिन तक जलसा होता रहा, उसमें काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने फरमाया शादी करने वालों, सलामी लेने वालों, तुमको लेना है तो लो, लेकिन इस्लाम का जो बेटा नौजवान है जिसको शादी करनी है वो ये ना समझे कि अगर हम रोकेंगे तो बाप से बगावत हो जाएगी। हजरत काजी साहब ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जहां पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही होगी, वहां पर बेटा न बाप की मानेगा, न माँ की मानेगा, न बड़े बुजुर्ग की मानेगा। और हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला ये रहमत आम बरसाए, फरमाया कि ऐसे मौके से अगर माँ बाप न माने तो तुम अपने माँ बाप की से बगावत। कितना ठोस लफ्ज है, कितना खतरनाक लफ्ज। आज खुद माँ बाप गुनहगार होते हैं शादी करने में, नेकी से शादी नहीं करते हैं, सादगी से शादी नहीं करते हैं। हुजूर ने जैसे किया, बुजुर्गान दीन ने किया, सहाबा ने किया। एक सहाबा तो 11 औरत शादी, ई बीवी मर गई उससे कर लिया, फिर उससे कर लिया। औरत भी ऐसी करती है, मैं कुंवारी नहीं रहूंगी, बेशौहर के नहीं रहूंगी, जब तक मेरे पेट से बच्चा पैदा हो सकता है तब तक मैं शादी से नहीं रहूंगी। आप लोग तो जानबे करते हैं, मौलाना नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल अजीज साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बेवा के ऊपर तहरीक चली थी कि जितनी बेवा है सब बेवा की ब्याह करें, बेवा न रहे। तो शादी ब्याह के मौके से यहाँ पर छोकरा नौजवान सब आइए न,